पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है। वहां पर सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बड़े आदमी, ये कोई थ्योरी हुई थरी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहां नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहां रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहां भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहां सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है वहां सतपुरुष, वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहां क्या करेंगे फिर? जहां कुछ भी नहीं है वहां दिल लगे नहीं। एक ने तो यहां तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहां सब कुछ है, वहां हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है, और वहां पर काजू किस्म सेब संतरे सब सदाबहार है। वहां कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके? प्रश्न है, आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ है, गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट तय। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो। तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट। तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर है। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता, अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर। ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको, बुढ़िया इधर खड़ी हो जा। नो कहते ना बुढ़ी दिखूं मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हुई और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव यह है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहां ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा। तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी, वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तद्ब्रह्म, जो आपने 7 में अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय की गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो इसको कहीं बोतल में,
और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं, जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से, उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गांव गांव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी, और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का उसमें कित कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ है वहां पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं, दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहां सारी सुविधाएं हैं, तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानू, मैं आपका उपदेश नहीं लूं। भाई क्यों नहीं ले हुए? कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ, लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहां कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहां गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊं, क्योंकि मैं हूं धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूं मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूं, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूंगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहां पहुंच जाऊं और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊं कति भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सुअर बनेगा, फिर केजी लग गया न, बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा से ही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोग को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यही ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूं इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सदगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरने तैयार हो रहे कि डूब के मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहां कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहां चलांगे इधर भगवान, और हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहां पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी, या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तमम शब्द का अति उत्तम कर रखा है। बता, 6ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये बैड का अर्थ गुड लिख रहे हैं। बुद्धि मारी गई इनकी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था।
18 में जाए कि 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता, इन्होंने आना कर रखा है। गो माने जाना होता, उसका कम लिख दिया, आना कर दिया। तो काहे के विद्वान थे ये? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। अब प्रसंग चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया अपने मुख कमल से। वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी को समझने वाले भी कुछ ही संत मिलेंगे, सभी नहीं है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में है, उसको, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। विनम्र भाव से प्रार्थना करना, कपट छोड़कर बात करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो तो परम देव पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, भाई जैसे संसार रूपी वृक्ष है, फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें मूल कौन है, कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, कौन साहेब है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर ये कौन विभाग अलग अलग बताएगा, स वेदविद, तो वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ओए होए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इस तरह समझो। जैसे गीता जी को समझना है तो ऐसे समझो इस वाणी को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में मंत्रों में कहा है सरपुरुष अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से भी अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, जो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसका विवरण है। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक बार से, पुण्यात्माओं, आप पहली कक्षा के बालक हो, यानी प्रवेश है आपका आज आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में। अब से पहले तो आपको कॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, आपको नावल पढ़ाए जाते थे, बेतुकी बातें सुनाई जाती थी, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब ये है संसार रूपी वृक्ष, और परमात्मा ने इसको कैसे डिफाइन किया है, ये ऐसे देखिएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है, कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहो इसको, सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब यहां देखिएगा, पूरे वृक्ष को देखें। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि। ये देखिएगा। अब ये देखें, श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, ये तम वेद स वेदवित्। अब यहां देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जो जड़ है
ये जो ऊपर को जड़ है वो तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष का। यानी जहां से इस पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है वो कौन है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। भी तो यूं बता दिया तो बेदक जाओगे। अभी आपको यहीं से लेकर चलते हैं। ये ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल रूपी जड़ वाला ये आदि पुरुष परमेश्वर है। अधः शाखम, और नीचे को शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल हिंट दिए हैं ऊर्ध्व मूलम, इस गीता जी में ओनली ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कोई संकेत नहीं इसने। और ये अश्वत्थम प्राहु अवयम, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद यानी इसके विभाग और पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं। और ये तम वेद, या इस अज्ञान रूप में अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को जो जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष है। अधः शाखम, यह इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अधः का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर दिया। अब इन देखिएगा, इन्हीं का अनुवाद ये दूसरे श्लोक में ये दो बार अधः शब्द है, अधः और अधः, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहाँ अब हम परमात्मा के दिए इस ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको ठीक करेंगे। ये प्रथम मंत्र में जो अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो ठीक संकेत कर दिया अनुवादकर्ता ने। और यहाँ कर दिया अधः शाखम, ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी है कोनी। तो यहाँ लिखना था नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, वेद जिसके पत्ते कहे गए। अभी सुनते जाओ। उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर के सब पत्तों तक जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। फिर क्या लिखा है कि ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये कोड वर्ड है। ये तत्वदर्शी संत बिना परमात्मा की दया बिना नहीं समझ में आ सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये इसकी शाखा है। तो उस संसार की तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये शाखाएं हैं। यही समझो, इतना ही काफी है। इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन के अनुसार ये हमें फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है। यहाँ मूल जड़ नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि तीनों गुण हमारे को यहाँ कर्मा अनुसार बांधे रखते हैं। वो नीचे और ऊपर, ये ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे, बस सर्वलोकों में नहीं, ये व्याप्त है बस। अब यहाँ कहता गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरे डिस्कशन में अर्जुन यहाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति का मुझे ज्ञान है। इसका अर्थ ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये तो इनकी अपनी सोच है। अति दृढ़ मूल यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो अविनाशी श्लोक है, अविनाशी परमात्मा है। अति दृढ़ मूल वाले, अविनाशी मूल रूपी प्रभु और लोक वाले इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़, दृढ़ मान दृढ़ है, माने दृढ़,
असंग शस्त्रेण, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ये गलत लिखा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, 15वें अध्याय का 4 श्लोक का है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना भी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि यह चलो चलो मिटाने के लिए उससे की भक्ति करनी पड़ेगी। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण 5 तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सर पुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ 4 अध्याय का 32 और 34 के अंदर 2 विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी सारी जो ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है, और उसको तत्वदर्शी समझ सके। इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। पचपन 100 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे, अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है, और हमने अभी सितारे देखे थे, और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था, और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है, और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये कहाँ से छपा है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडे ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडे जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने कति ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवत गीता को अब फिर देखते हैं इन चारों श्लोकों को, और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदश अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में, और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। और तीनों गुण शाखा कहाँ है, ये दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो हो अविनाशी परमात्मा वो दृढ़ है, बस इससे ज्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी। चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूप शाखाएं, विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं। और अधः माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कार वश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी ही है, ऊपर और नीचे व्याप्त है। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन, असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है इनका, जिसकी बुद्धि वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उससे समझकर। अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की, तत्ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं,
हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको बीए, एमए या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है, तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी, और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है, और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी तो आप जी ने जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया, तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है, वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का इनू देखे, हमने बीए एमए करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे, उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा। और इसमें गारंटीड है और के मिलेगा आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपका यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। कि हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहे थे जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहां काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डड़े हो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, न पडड़े डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि
भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा। और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था जैतने इसकी अब जो सतिथि में यू खड़ा है और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मन माने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तेनू था वो कितने कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया अच्छा जी पहुंचा। बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उसन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा। आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते होते यही होता है, इसमें विकारों को विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह गया रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा। फिर पाछे तक काल ना प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारी, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि। तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूं। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहां पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारा श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहां बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूं। अगना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी
राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब वह लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उससे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा, अकीब इधर से आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकवा सकल डर लागे गधे मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा तू क्या हमने डर लगे न रहा तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगे तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देख कर खुश नहीं है। और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहां रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये 3 तापम। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं जिनकी आप पूजा करते हो। हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सत पुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते,
तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा, जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंद से छुड़ाने वाला। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर, और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए, और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी, और बार बार उसको बुखार हो रहा था, और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी। उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी, और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी, और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना ही उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी, और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था, और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है, मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई, और 3 साल के बच्चे में लेट्रिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया, और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में, और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है, और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में आए थे, और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए, और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको
परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में और कृष्ण जी आए थे द्वापर में, जो जो लोग उनको पहचान लिए तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था, और मैं जो है उसमें मेरे 2 बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था, और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का, और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देते हैं अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में 7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था। अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो लिखाई जो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई। ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे, तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी, मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर उड़ीसा से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते हैं, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला आश्रम में, 1 महीने के अंदर मेरे से रहा नहीं गया, और 1 महीने के अंदर मैं उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था, वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी खत्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है, उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप खत्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए, तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए, तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया। मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आ गए पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले, मेरे दुकान में इतना सामान बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी, आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था
आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी ऐसा हुआ जी, मेरे को जो जमीन का मिला हुआ था वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपस में जो है मेरे जो है जमीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो जमीन का विवाद अब खत्म हो चुका है जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर जी मैं जिस इलाका से हूँ वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बड़वाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं। ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था ये सारे छूट गए जी बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्रों में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं, उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है।